We all test our blood pressures, we all test our blood sugars, and we also test our heart regularly. So, do we test our lung regularly? Do we know our lung health? What is the status of our lung health? Hi, I'm Dr. Harsha J, consultant and interventional pulmonologist at Vayu Chest and Pain Clinic, पुणे। तो ये सिंपल टेस्ट होती है जहाँ पे आपकी लंग की कैपेसिटी समझ में आती है और लंग में कोई बीमारी है ये आप अर्ली फाइंड आउट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं पल्मरी फंक्शन टेस्ट। बहुत सारे वेराइटीज है पल्मरी फंक्शन टेस्ट में। उसमें एक होता है स्पायरोमेट्री, जहाँ पे ऐसी वाली मशीन यूज करी जाती है, इससे ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी को कोई दर्द नहीं होता है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है और ये ओपीडी बेसिस प्रोसीजर होता है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये टेस्ट किस में होना चाहिए और ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए। क्या होता है, जो भी लंग की क्रॉनिक डिसीजेस है या बीमारियां है, एक्चुअली बहुत स्लो चालू होती है और प्रोग्रेस भी बहुत स्लो होती है। सो बाय द टाइम आपको सिम्टम शुरू हो जाए तब तक बहुत हद तक लंग का डैमेज हो जाता है। सो बाय द टाइम यू गेट टू नो अबाउट द डिसीज वुड हैव सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस्ड, बिकॉज वंस द symptoms becomes severe, that is when you start experiencing difficulty in day-to-day activities. So that is when you approach pulmonologist. As you get tested regularly, health checkup done for your many of the disease, it is mandatory to also get PFT done regularly. So in whom we should get a PFT done? Supposingly you have family history of asthma, or you have symptoms of asthma like chronic cough, breathlessness, wheezing, seasonal variation of cough and cold, or if you have lung fibrosis, or if you have any chronic lung disease wherein regular follow-up is required to see the response for the treatment. अगर आपको किसी फेफड़े की बीमारी की वजह से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें आपका प्रोग्रेस कैसा है, ये देखने के लिए भी हमें स्पायरोमेट्री या पीएफटी की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको अस्थमा है या आपको सीओपीडी है, स्मोकिंग रिलेटेड कोई डिसीजेस है, और जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे धूल का एक्सपोजर वगैरह ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, और कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है, तो आपको ये रेगुलरली जांच करनी चाहिए। आपको ये जांच क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी लंग की बीमारियां अर्ली स्टेजेस में रहते हैं, इसलिए आपको कुछ फील नहीं होता है। जब तक वो प्रोग्रेस हो जाए, आपका लंग का फंक्शन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ रहता है जब तक आप ये टेस्ट करा लो। इसीलिए आपको रेगुलरली पीएफटी करना चाहिए। आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे किया जाता है। तो ऐसे मशीन होती है, आपको लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, ऐसे आपको 3 से 4 बार करना है। उसके बाद आपको वापस इनहेलर दिया जाता है, 15 मिनट रुकना है, फिर वापस ये रिपीट करना है। सो एक बार आपको मैं बता देती हूँ कैसे किया जाता है। यूजुअली नाक के ऊपर क्लिप लगाया जाता है, उसके बाद आपको ये मशीन अंदर रख के ऐसे टेस्ट किया जाता है, जिसमें मैंने पहले सांस ली लंबी, फिर सांस को जोर से छोड़ा। और अभी ये प्रॉब्लम है कि सब मेरे को ये पूछते हैं कि ये हम क्यों करा के ले। अगर ये जिसको भी रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले बताया, अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स है तो आप पहले ही करा के लोगे तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा। और जब डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है तो ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है और आपको सिम्टम्स रिलीफ भी बहुत जल्दी हो जाता है। और जो पेशेंट ऑलरेडी अस्थमा के लिए इनहेलर्स ले रहे हैं, तो हमें ये टेस्ट करने से पता चलता है कि इनहेलर की कितने डोज पे उसकी जरूरत है और कितना सीवियर आपका डिसीज है। कभी कभी हम लंग फाइब्रोसिस में भी ये टेस्ट फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर करते हैं, ये देखने के लिए कि फाइब्रोसिस कितना प्रोग्रेस हो रहा है। सो पीएफटी इज वेरी इजी टेस्ट एंड अ सिंपल टेस्ट। इट इज अ ओपीडी बेसिस टेस्ट और इसमें कोई पेन नहीं होता है। गेट योर रेगुलर हेल्थ चेकअप डन, गेट योर लंग हेल्थ चेक्ड एवरी नाउ एंड देन, एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।